4 दिन तक चले ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच में सीएसफायर हो गया है। लेकिन ये सीएसफायर कितने दिन चलेगा, इस पर ये सवाल पूरे देश के जहन में गूंज रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फितरत रही है वो धोखा देने की रही है। तो क्या ये मान कर चला जाए कि ये तूफान के पहले की शांति है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। 1947 में जब पाकिस्तान का जन्म हुआ, तब से लेकर अब तक हम पाकिस्तान का इतिहास उठाकर देखें तो उसका इतिहास धोखा देने का ही रहा है। आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि ये सीएसफायर कितने दिन चलेगा। सीएसफायर हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध से किसी भी देश का भला नहीं होता है। युद्ध से हर जगह तबाही होती है, विनाश होता है। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर आ जाए, सिर से ऊपर जाने लगे, तब कोशिश क्या कार्रवाई ही करना है अनिवार्य होता है। भारत पिछले 50 सालों से लगातार आतंकवाद से परेशान है। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से भारत परेशान है। और अब तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि आप कहीं भी अटैक हो जाए, कुछ हो जाए। हालांकि मोदी सरकार के शासनकाल में इनमें कमी आई है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये खत्म हो गई है। पाकिस्तान अक्सर कुछ ना कुछ वारदातें करता रहता है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में। तो भारत ने पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन सिंधु ऑप्ट किया। पहलगाम में जिस तरह से हिंदुओं का धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या की गई थी, उसके बाद में भारत सरकार की कार्रवाई करना तो लाजमी थी, और भारत सरकार ने एक कठोर कार्रवाई की भी। बाद में अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीएसफायर हुआ। लेकिन ये सीएसफायर कितने दिन चलेगा, सबके जहन में सवाल यही है, क्या ये तूफान आने के पहले की शांति है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर नहीं आएगा। दूसरा सबसे सवाल ये है कि पाकिस्तान सरकार की सुनता कौन है। यानी कि पाकिस्तान में इस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनके ही सेनाध्यक्ष जनरल मुरी नहीं सुनते हैं। पर तो पाकिस्तान, आपको तो याद ही होगा कि जिस दिन सीएसफायर हुआ उसके कुछ घंटों के बाद भी पाकिस्तानी सेना ने अपनी हरकतें दिखाई, भारत के कई शहरों को ड्रोन से अटैक किया। ये बात अलग है कि भारत की सतर्कता की वजह से भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो क्या सीएसफायर के बाद में जनरल मुरी शांत हो जाएंगे, या फिर वे अपनी हरकतें फिर दिखाएंगे? पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए तो यही लगता है कि ये तूफान के पहले की शांति है, क्योंकि जनरल मुनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी आईएसआई के फायदे में पल रहे हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि कराची में अभी मतलब कल एक या दो दिन पहले आतंकवादियों की कुछ बैठक हुई है ना। तो क्या ये माना जाए कि ये आतंकवादी एक बार फिर से कोई नए वारदात करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इस बार अगर उसने कोई हरकत की तो उसका संपूर्ण विनाश हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने अपनी रणनीति अब बदल ली है। भारत सरकार ने जो अपनी नीति घोषित की है वो सही भी है एक हद तक, कि अब की बार अगर भारत में कोई भी टेरर अटैक होता है तो उसको युद्ध माना जाएगा और युद्ध के समान ही उसकी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान देश ऐसी ही भाषा समझेगा। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को में भारी तबाही हुई है, पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान को हाल में ही जो 1 बिलियन की सहायता मिली है, $1 बिलियन की, उसके बाद में पाकिस्तान के हौसले फिर से बुलंद हो गए हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारे पड़ोसी देश चाइना ने जब से पाकिस्तान के सर पर कंधे पर हाथ रखा है, तब से पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और ये फिर से ऐसी कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा या कोई हरकतें करेगा कि जिससे दोनों देश को बीच में तनाव बढ़ेगा। वैसे अभी भी दोनों देशों के बीच में तनाव बरकरार है। तो ये तो यही माना जा रहा है कि ये तूफान आने की पहले की शांति, जिस तरह तूफान आने के पहले शांति होती है ना, ऐसी ही शांति ये है।